आज की ये जो मिठाई है वो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए स्पेशली बनाई है क्योंकि वो डायबिटिक है और शुगर वाली मिठाइयाँ नहीं खाते हैं। तो उन्होंने बोला शुगर वाली मिठाई तो तुमने काफ़ी सारी बना ली, अब ऐसी कोई मिठाई बनाओ जो मैं खा सकूं। तो मैंने कहा चलो भाई आज आपके लिए मिठाई बनाती हूँ मैं। आज की इस मिठाई को बनाने के लिए ना मैंने शुगर का यूज़ किया है, ना ही जैगरी का और ना ही मिश्री का। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल, जो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। और मार्केट में ये खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल आपको 1200 से 1500 रुपए किलो में मिलते हैं, पर घर में आप इसे आराम से 300 से 400 में बना के तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को डायबिटिक लोग तो खा ही सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग शुगर वगैरह अवॉइड करते हैं या जो लोग वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं, शुगर वगैरह नहीं खा रहे हैं, उनके लिए भी ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और दिवाली में अगर आप भी शुगर की मिठाई अवॉइड करते हैं तो आपके लिए तो ये मिठाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे डेट्स यानी कि खजूर। तो ये सॉफ्ट वाले खजूर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसके सीड्स मैं अलग कर ले रही हूँ। आप यहाँ पे सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं। अब सारे डेट्स यानी कि खजूर के सीड्स मैंने निकाल लिए हैं, और इसे मेजर करने के बाद ये 400 ग्राम है, मतलब सीड निकालने के बाद खजूर जो है वो 400 ग्राम है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप जितना बादाम यानी कि आलमंड्स, और इसी के साथ साथ 1/4 कप जितना काजू यानी कि कैशू नट। और अब यहाँ पे इन दोनों को ही बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से बारीक बारीक मैंने काजू और बादाम को चॉप कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने थोड़े वॉलनट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पे वॉलनट्स यानी कि अखरोट 2 टेबलस्पून के आसपास मैं यहाँ पे चॉप कर लूंगी, और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून पिस्ता चॉप कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पैन, और इसमें हमें ड्राई रोस्ट करना है पॉपी सीड यानी कि खसखस को। तो पैन में 3 टेबलस्पून मैं खसखस यानी कि पॉपी सीड ऐड कर दे रही हूँ, और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा चटकने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पॉपी सीड ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बस इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब उसी पैन में ऐड करूँगी मैं करीब 1 टीस्पून जितना देसी घी। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा पैन में घुमा लूँगी। और इसमें चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, मतलब कि कैशू नट, आलमंड्स, वॉलनट और पिस्ता जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, वो सारे इस पैन में ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून जितना पम्पकिन सीड, और इसी के साथ साथ 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ मेलन सीड, और 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। तो करीब 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है, और अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद मैंने करीब 5 से 6 अंजीर लिए हुए हैं, जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। और इसी के साथ साथ करीब 2 टेबलस्पून जितना किशमिश लिया हुआ है, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप इन्हें स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों ड्राई फ्रूट्स थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो डेट्स यानी कि खजूर है, इसे डाल देंगे मिक्सर के जार में, और इसका बना लेना है हमें पेस्ट। तो यहाँ पे खजूर का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। खजूर बहुत ईजिली ग्राइंड हो जाते हैं अगर वो सॉफ्ट हैं तो यहाँ पे खजूर मैंने सॉफ्ट वाले लिए थे, तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे ग्राइंड हो गए। तो खजूर का यहाँ पे पेस्ट बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट इसका यहाँ पे तैयार हो गया है। अब उसी पैन में 1 टीस्पून मैंने घी और ऐड कर दिया है, और उसमें बारीक कटे हुए अंजीर और किशमिश को ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा करीब आधा से 1 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेंगे घी में। और अब इसमें ऐड कर देंगे खजूर वाला पेस्ट। तो यहाँ पे खजूर वाला पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इसी खजूर से इस मिठाई में आती है मिठास, बहुत ही परफेक्ट मिठास आती है। आपको कोई भी स्वीटनेस के लिए किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। खजूर से ही बहुत अच्छी मिठास इस मिठाई में आ जाती है। और मार्केट में जब यही खजूर वाली अंजीर वाली मिठाई आप लेने जाते हैं ना, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी इतने नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये मिठाई काफ़ी महंगी मिलती है। आपने तो मार्केट में देखी ही होगी, ये जो खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल होते हैं वो कितने महंगे मिलते हैं। तो इस दिवाली के लिए आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस मिठाई को बनाना। तो यहाँ पे जो खजूर का पेस्ट है उसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है। तो करीब इस प्रोसेस में, मतलब खजूर के पेस्ट को कुक करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। और जैसे ही खजूर का पेस्ट सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, मतलब जो भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने खसखस यानी कि पॉपी सीड भी ऐड कर दिया है। तो सारा खसखस नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा खसखस बचा लिया है, मतलब 2 टेबलस्पून जितना ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने बचा के अलग रख लिया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है, और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीजें अच्छे से कंबाइंड हो जाएं। अब यहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं,
तो बस इसे एक बोर्ड पे या फिर आप किचन काउंटर टॉप पे निकाल लें। तो यहाँ पे एक वुडन बोर्ड पे मैंने निकाल लिया इसे और थोड़ा सा इसे हल्का सा ठंडा होने दें, पूरा ठंडा नहीं होने देना, बस इतना ठंडा हो जाए कि आपके हाथों को मतलब सहन हो सके इसकी गर्मी, तो बस उतना ही ठंडा इसे होने देना है। अब इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं 2 रोल इसके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पोर्शन मैंने ले लिया है और इस तरीके से इसका बना लेंगे रोल। तो बस इस तरीके से हाथ से इसे घुमाते हुए इसका एक परफेक्ट रोल बना लेना है और बहुत ही आसानी से ये रोल बन जाते हैं। तो एक रोल बना के मैंने तैयार कर लिया है, बस सेम तरीके से दूसरा वाला भी रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रोल हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन रोल्स को क्या करना है, हमें थोड़े से पॉपी सीड से इनको ऊपर से कोट करना है। तो इसके लिए जो ड्राई रोस्ट किए हुए थोड़े से पॉपी सीड मैंने अलग से बचा के रखे हैं, उससे इस रोल को हमें कोट करना है। तो इसके लिए पॉपी सीड को मैंने बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है और ये देखिए ये रोल को इस तरीके से पॉपी सीड के ऊपर घुमा लेंगे और देखिए अच्छे से ये कोट हो चुका है। आप चाहें तो थोड़े से पिस्ता मतलब बारीक कटे हुए पिस्ता से भी इसे कोट कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने पिस्ता नहीं सिर्फ खसखस यानी कि पॉपी सीड से इसे कोट किया है। तो दोनों रोल्स के साथ सेम वही प्रोसेस करेंगे, मतलब दोनों रोल्स को इस तरीके से पॉपी सीड से अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। देखने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और एकदम मार्केट जैसे दिखते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ऊपर से पॉपी सीड से इसे कोट कर लिया है। अब इसे आपको यूं ही कट नहीं करना है, इसे हमें सेट करने के लिए छोड़ना होगा करीब 2 घंटे के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है और इसमें बिल्कुल टाइटली इसे रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉइल पेपर में इसे रोल कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी क्या ये गरम भी है और इसे कट करेंगे ना तो ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा और कट नहीं होगा, इसलिए इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल टाइटली रोल कर लेंगे और साइड का जो एरिया है ना उसे भी इस तरीके से बिल्कुल टाइटली जो है सील कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड से अच्छी तरीके से इसे सील कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे से सील कर देना है। तो एक रोल को यहाँ पे मैंने अच्छे से फॉइल पेपर में सील कर दिया है और सेम तरीके से दूसरे रोल को भी फॉइल पेपर में सील कर देंगे। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे जो इको बेक आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर फॉइल पेपर नहीं है तो इको बेक में ये काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिल्कुल टाइटली दूसरे रोल को भी इसी तरीके से फॉइल पेपर में रैप कर लेंगे और दोनों साइड से सील कर लेंगे। अब इसे रखेंगे फ्रिज में करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए और 1.5 से 2 घंटे बाद ये परफेक्टली सेट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रोल परफेक्टली सेट हो चुका है। अब इसे एक शार्प नाइफ से कट कर लेना है। शार्प नाइफ से कट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली कट होते हैं। 1/2 इंच की थिकनेस में मैंने यहाँ पे इन रोल्स को कट कर लिया है और ये देखिए इसमें अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कितना आसान है इसे बनाना आपने देख लिया और ज़्यादा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं है इस मिठाई को बनाने में। बस थोड़े बहुत रेशियो का ध्यान रखना है और एकदम परफेक्ट तरीके से 1200 से 1500 रुपए किलो वाली मिठाई को आप इस दिवाली घर में बना सकते हैं, वो भी बिना शुगर, बिना जैगरी और बिना मिश्री के। तो देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है, ये एकदम लग रही है ना मार्केट जैसी। और यहाँ पे चलिए मैं एक तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग और सॉफ्ट बनी है ये। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल को आप इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही साथ अगर आपको आज की मेरी ये खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय बाय।